तो हेलो। और अगर तुम्हारा भी मन ऐसे ही रेपिटेटिव मांगवा से भर चुका है तो ये मांगवा तुम जैसों के लिए ही है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर जिसका कि नाम कैंग्यून होता है वो कोरिया के सियोल का बहुत ही बड़ा फेमस शेफ होता है। पर उसके जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस वजह से वो अपने टेस्ट करने का शक्ति खो देता है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि एक शेफ है जिसको कि लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसके खाने का टेस्ट शानदार होता है। पर यहाँ कैंग्यून जो कि एक शेफ है उसका टेस्ट ही गायब हो जाता है और ऐसी चीजों की वजह से वो सियोल को छोड़ देता है और कोरिया के किनारे एक गांव में रहने चला जाता है, जहां जाने के बाद उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। और हम सब इस मांगवा के अंदर कैंगून के इस सफर को देखने वाले हैं जिसके अंदर वो काफी अलग अलग स्पीसीज से मिलने वाला है। और हम इस मांगवा के अंदर ये भी देखने वाले हैं कि क्या कैंगून अपने टेस्ट को वापस ला पाता है। तो चलो अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें कोई बंदा जिसका नाम कैंग्यून होता है वो बताता है कि आज का जो वेदर फोरकास्ट है उसमें बताया गया है कि आज पूरे कंट्री भर में काफी ज्यादा ही बरसात होने वाली है, जिससे पूरे कंट्री का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा खराब रहेगा। और वो कहता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा ही खराब न्यूज है क्योंकि मैं यहाँ पर जाने वाला था कैंपिंग करने के लिए। पर तभी वो मिस पार्क को चिकन के लिए शुक्रिया बोलता है और वो उस चिकन को वहाँ पर बनाने लगता है और कहता है कि किमची और सैम्प्यूग्याल ये काफी ज्यादा ही अच्छे हैं, जिसके बाद से वो वहाँ पर थोड़ा सा बियर पीता है और कहता है कि भले ही कंट्री में कितनी भी बारिश होने वाली है और कितनी भी सिचुएशन खराब होने वाली है। और तभी वहाँ पर कोई कहता है कि कैंग्यून हम सब यहाँ पर आ चुके हैं, जिस पर कैंग्यून कहता है कि मैंने तुम सब के लिए कुछ चीजें बनाई हैं जो कि काफी ज्यादा ही अच्छी हैं। और वो कहता है कि मुझे इसलिए उन सभी बातों से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो कहता है कि मैं अब जिस जगह पर रहता हूँ वो जगह पृथ्वी से काफी ज्यादा ही अलग है। इसके बाद से अब इस कहानी का शुरुआत होता है जहाँ पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि कहीं आए होते हैं। जहाँ पर आने के बाद एक बंदा कहता है तो ये तुम्हारा ग्रैंडफादर का स्टोर है जहाँ पर वो अपनी कॉफी शॉप चलाते थे। इस जगह पर थोड़ा सा जो वाइब है वो काफी ज्यादा ही अच्छा है। तो इसलिए वो अपने दोस्त से पूछता है तो क्या कोरिया का जो सबसे फेमस शेफ है वो यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट खोलने वाला है। जिस पर जो उसका दोस्त होता है वो सबसे पहले उससे पूछता है कि सबसे पहले आसपास चेक कर लो कि कोई है तो नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो कहता है कि जब हम सब लास्ट टाइम ऐसे ही कहीं चले गए थे बिना आसपास के इलाकों को देखे एंड बिना अपने आसपास के लोगों को देखे, तो वो बताता है तब हम सबको पापाराजी ने पकड़ लिया था। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि आखिर तुम्हें इतना ज्यादा दूर तक कौन फॉलो करने वाला है। जो सुन उसका दोस्त जिसका की नाम कैंगून होता है वो भी कहता है कि हाँ तुम भी गलत नहीं हो। और वो कहता है कि अगर इस जगह पर कोई भी स्ट्रेंजर मुझे देखेगा तो वो समझेगा कि मुझे कोई सेलिब्रिटी डिजीज है। और सेलिब्रिटी डिजीज का मतलब ये होता है कि एक पर्सन को कोई डिसऑर्डर हो जाना जिसके अंदर उसे लगता है कि वो एक सेलिब्रिटी है और इसीलिए वो लोगों से छिप कर रहते हैं। जिसके बाद से कैंग्यून हमें बताता है कि अभी वो जब भी कहीं जाता है तब उसे काफी सारे लोग पहचान लेते हैं और उसी वजह से वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। और कैंग्यून यहाँ पर अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वो CIA स्कूल जो कि टॉप 3 बेस्ट कुक स्कूल्स में से एक है उसमें से ग्रेजुएट हुआ है और वो यहाँ तक कि पेरिस इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन को भी जीता है। और वो कहता है कि पता नहीं कैसे पर लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया और उसके मेहनत को देखा और इसी वजह से उसे काफी लोग पसंद करते हैं। और इसीलिए वो बताता है कि उसे काफी सारे टीवी शोज के भी इन्विटेशन आते हैं। और वो कहता है कि मैं काफी यंग था इसीलिए जब लोग मुझे देखते थे तो उनमें से काफी लोगों को लगता था कि जो मेरा फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ही अच्छा रहने वाला है। और तभी हमें वहाँ पर खुशी को दिखाया जाता है जो कहती है कि चीफ कैंग्यून मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, क्या मैं आपसे एक पिक्चर ले सकती हूँ। जिस पर जो कैंग्यून होता है वो कहता है कि यहाँ से बाहर निकलो क्योंकि ये जगह कोई पिक्चर लेने की जगह नहीं है, ये एक किचन है। इसके बाद हमें वहाँ पर काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि कैंग्यून को बोल रहे होते हैं कि क्या तुम देख नहीं रहे हो कि हम सब तुम्हारे वजह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं और अगर तुम इतना ज्यादा ही अपने फैन से मिलना चाहते हो तो तुम आखिर एक शेफ क्यों बने, तुम एक इन्फ्लुएंसर बन जाते। और वहीं कैंग्यून जब घर आता है तब वो अपने आईडी को खोलता है जहाँ पर वो काफी सारे कमेंट्स को देखता है जो कि काफी ज्यादा ही नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, जो देखकर कैंग्यून यहाँ पर अब काफी ज्यादा ही डिप्रेस हो जाता है और कहता है कि मैं अब इस टेंशन से थक चुका हूँ और इसीलिए वो अब यहाँ पर आया होता है। और तभी उसका दोस्त यहाँ पर कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ पर आना चाहते हो क्योंकि तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर तुम काफी ज्यादा अर्न नहीं कर पाओगे। जिस पर कैंग्यून कहता है कि मैं यहाँ पर पैसे कमाने नहीं आया हूँ बल्कि मैं यहाँ पर आराम करने के लिए आया हूँ। जिस पर उसका दोस्त कहता है पर लोग आराम करने के लिए किसी जगह पर बिजनेस नहीं खोलते हैं। जिस पर कैंग्यून
कहता है कि कुकिंग मेरे लिए एक रेस्ट के समान ही है, जिस पर उसका दोस्त भी ये बात मानता है क्योंकि वो कहता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा ही कुकिंग के लिए पैशनेट हो। और तभी उसका दोस्त कहता है कि इससे पहले कि हम सब यहाँ पर अपने काम को चालू करें, उससे पहले हम सबको यहाँ पर खाना खा लेना चाहिए, इससे पहले कि हम सब यहाँ पर भूखे हो जाएं। इस पर कैंगून कहता है कि पर हम सब यहाँ पर कोई भी चीज ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम सबको यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पास रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाके खाना खाना पड़ेगा। इसके बाद से हम सबको अब दिखाया जाता है कि वो सभी अब उस रेस्टोरेंट पे आ चुके होते हैं, जहाँ का खाना देखकर कैंगून काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आखिर मैनेजर कहाँ है और आखिर वो यहाँ पर कैसे सोच सकता है कि हम सब यहाँ पर ही खाने वाले हैं। जिस पर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि ऐसा खाना तो यहाँ पर मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं है। और वो कहता है कि वैसे भी इसका जो टेस्ट है वो ओके ओके ही है, तो हम सब इसको खा सकते हैं। टेस्ट का नाम सुन कैंगून हमें बताता है कि वो खाने को टेस्ट नहीं कर सकता है। और तभी हमें वहाँ पर उसे दिखाया जाता है एक डॉक्टर के साथ, जो कि उसे बता रहा होता है कि तुमने अपने टेस्ट के एसेंस को खो दिया है क्योंकि तुम काफी अभी स्ट्रेस में रह रहे हो। और वो कहता है कि साइकोलॉजिकल तरीके से हुआ है और हम सब इसे सर्जरी के थ्रू भी सही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो डॉक्टर कैंगून से कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अपने जो स्ट्रेस है उसको कम करना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है कि जो तुम्हारा टेस्ट है वो वापस आ जाए। लेकिन तभी कैंगून का दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर काफी ज्यादा ही चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि जो तुम्हारा रेस्टोरेंट है उसमें लोग आने भी वाले हैं। और वो कहता है कि मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि जो भी लोग आएंगे वो उतना ज्यादा पे भी करेंगे जितना तुम्हें मिलना चाहिए। इसलिए वो यहाँ पर फिर से कैंगून से पूछता है कि क्या वो सच में यहाँ पर रहना चाहता है और यहाँ पर अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। और वो कहता है कि इस जगह पर वैसे भी कोई चीज नहीं है, इस जगह पर बस तो माउंटेन और फील्ड्स ही हैं। जिस पर कैंगून कहता है कि हाँ मुझे भी पता है कि इस जगह पर कुछ ज्यादा करने को तो नहीं है, पर वो कहता है कि जो माउंटेन एंड फील्ड है वही मेरे लिए परफेक्ट है, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ कैंपिंग करने के लिए। जिसके बाद से अब हमें कैंगून को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कार में बैठ के कैंपिंग करने जा रहा होता है। और तब जो उसका ड्राइवर होता है वो कैंगून से पूछता है कि क्या तुम बीच पर जा रहे हो। इस पर कैंगून कहता है कि नहीं, मैं कैंपिंग करने के लिए माउंटेन पे जा रहा हूँ। जो उसका ड्राइवर होता है वो कैंगून के कपड़ों को देखते हुए कहता है कि तुम इस आउटफिट में कैंपिंग करने के लिए जा रहे हो, तो इसलिए वो उसे कहता है कि उसे एक ट्यूब भी लेना चाहिए। जिस पर कैंगून पूछता है कि आखिर मुझे ट्यूब की नीड क्यों होगी। जिस पर जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें उसकी नीड होगी। जो सुन कैंगून को समझ नहीं आता है कि आखिर ये ड्राइवर कहना क्या चाहता है। इसके बाद से वो उस ड्राइवर को योंगपोंग विलेज चलने को कहता है। जिस पर जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि वो सब भी वहाँ पर ट्यूब नहीं बेचते हैं। जिस पर कैंगून कहता है कि मुझे बस वहाँ पर छोड़ दो। इसके बाद से हमें कैंगून को दिखाया जाता है जो यहाँ पर इस विलेज में आते हुए कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के डेथ के बाद आ रहा हूँ। जिसके बाद से वो अपने पुराने घर पे चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो उस जगह की हालत देखता है जो कि काफी ज्यादा ही बुरी होती है। इसलिए वो कहता है कि उसे इस जगह को यहाँ पर क्लीन करना होगा। और तभी वो एक जगह को देखता है, जो जगह को देखकर उसे लगता है कि ये एक स्टोरेज है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर उसे लगता है कि यहाँ पर क्या कोई चोर है। इसलिए वो यहाँ पर छिपकर देखने लगता है कि आखिर कौन है। लेकिन तभी उसके साइड से एक बिल्ली म्याऊ करती है। जिस बिल्ली को देख कैंगून कहता है कि शुक्र मनाओ कि तुम एक बिल्ली हो, वरना अगर तुम चोर रहती तो तुम आज यहाँ पर बचने नहीं वाली थी। जिसके बाद से वो उस जगह के अंदर चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो यहाँ पर लाइट के लिए स्विच देखने लगता है। लेकिन तभी जब वो अंदर जाता है तब वो कहता है कि ये जगह बाहर से इतनी बड़ी नहीं दिख रही थी जितनी बड़ी ये अंदर से दिख रही है। लेकिन तभी वो जाते जाते उसे यहाँ पर हवा महसूस होता है और उसे एक जगह वहाँ पर दिखती है जो कि काफी ज्यादा ही गहरी होती है। और तभी उसका वहाँ पर पैर फिसल जाता है और वो उस जगह के अंदर गिर जाता है। जिसके बाद से जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को किसी और ही वर्ल्ड में पाता है, जहाँ पर तभी उसे महसूस होता है कि उसका कोई हाथ चाट रहा है। और जब वो उसे वहाँ पर देखता है तब वो एक स्क्वायरल होती है। और जब उसको उसके कान को देखता है तब उसका कान काफी ज्यादा ही बड़ा होता है और वो कहता है कि क्या ये एक स्क्वायरल है। लेकिन तभी वो जो जानवर होता है जिसको कि कैंगून स्क्वायरल कह रहा होता है वो यहाँ पर अपने कानों के सहारे ही उड़ने लगता है। और तभी कैंगून को फिर से कहीं से आवाज आती है और जब वो उसे देखता है तब वहाँ पर एक रैबिट का मुंह होता है। जो देख कैंगून कहता है ये तो बस एक रैबिट है। लेकिन जब वो रैबिट वहाँ से निकलता है तब वो यहाँ पर किसी बॉडी बिल्डर को भी फेल कर रहा होता है, जिसे देख कैंगून भी कहता है ये एक रैबिट ही है, लेकिन इसका जो लेवल है वो मैक्स लेवल है। और तभी वो रैबिट वहाँ से कूद कर चला जाता है और इन सभी क्रिएचर्स को देखकर जो कैंगून होता है वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। इसीलिए वो यहाँ पर भागने लगता है ताकि उसे
एग्जिट मिल जाए, लेकिन वो यहाँ पर कितना भी भाग ले उसे एग्जिट नहीं मिलती है। जो देख कैंगन होता है कि मैं यहाँ पर डूम हो चुका हूँ, क्योंकि इस जगह पर कोई भी लोग नहीं है और ना ही कोई रिसेप्शन है। और तभी वो सोचता है कि उस डॉक्टर ने बोला था कि मुझे कैंपिंग के लिए जाना चाहिए, पर उस डॉक्टर ने ये नहीं बोला था कि मुझे कहीं जाकर खो जाना चाहिए। और तभी कैंगन के पेट में भी चूहे कूदने लगते हैं, जो महसूस कर कैंगन को होता है कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, पर फिर भी अभी मुझे भूख लगी है तो मुझे थोड़ा सा खाना खा लेना चाहिए। इसके बाद से अब वो वहाँ पर आग जलाता है और कहता है कि मैंने यहाँ आग तो जला ली है कैसे भी करके, पर वो कहता है कि जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे पास बस यही कुछ सामान है जिनको कि मैंने पहले धरा था। इसके बाद से अब वो वहाँ पर खाना बनाने लगता है और उस खाने का टेस्ट वो पेपर पाउडर और नमक के सहारे बदलता है और कहता है कि अब ये खाने लायक हो चुका है। इसके बाद से जब वो उस खाने का टुकड़ा अपने मुंह में डालता है तभी वो उसे फेंक देता है, क्योंकि वो कहता है कि भले ही वो कितना भी ज्यादा अच्छा कुकिंग कर ले, पर जब भी वो अपने खाने को खाता है तब वो उसे तुरंत ही फेंक लेता है, क्योंकि वो खाना उसे बिल्कुल ही टेस्टलेस लगता है। और इसी वजह से कैंगन अब यहाँ पर काफी ज्यादा ही डिप्रेस होकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे झाड़ियों में से काफी ज्यादा ही आंखें दिखाई देती हैं, जिन आंखों को देख वो काफी ज्यादा ही डर जाता है और कहता है कि क्या ये वुल्फ्स हैं। और तभी वो अपने नाइफ को खोजने लगता है और कहता है कि मैं इस नाइफ से इन सबको मार दूंगा। पर जब वो अपने नाइफ को देखता है तब वो कहता है कि आखिर मैं इस नाइफ से इन सभी को कैसे मारूंगा। और तभी कैंगन को लगता है कि वो सभी वुल्फ उस पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर जल्दी से अपने आँख को बंद कर लेता है। पर जब वो यहाँ पर अपने आँख को खोलता है तब उसके सामने कोई भी नहीं होता है। जो देख वो कहता है कि आखिर वो सब कहाँ गए, क्या वो सब गायब हो गए हैं। लेकिन तभी कैंगन को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर जब वो देखता है तब वो देखता है कि यहाँ पर कोई जानवर होता है जो कि उसके पैन को चाट रहा होता है। जिस जानवर को देखकर कैंगन कहता है कि क्या ये एक डॉग है। और जब कैंगन इसकी हरकतों को देखता है तब वो कहता है कि क्या ये एक डॉग है और इसी को साइबेरियन हस्की कहते हैं। पर वो कहता है कि भले ही ये एक साइबेरियन हस्की है, पर फिर भी ये अभी एक बच्चा ही है। और वो उसे वहाँ पर पकड़ के पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने आया है और आखिर वो यहाँ पर किस चीज को खोज रहा है। और वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर उस खाने को खा लिया है तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे डॉग्स पसंद नहीं है। पर वो उसे यहाँ पर अपने गोद में लेकर चलाने लगता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर लोग क्यों कहते हैं कि डॉग काफी ज्यादा ही क्यूट होते हैं। आखिर इनमें क्यूट होने की क्या बात है? क्या ये इसलिए है क्योंकि ये सब वाइल्ड होते हैं और इनके जो फर होते हैं वो काइंड ऑफ स्टिफी होते हैं। और तभी कैंगन जब इसके अपीयरेंस को ध्यान से देखता है तब उसे समझ आता है कि ये एक डॉग नहीं बल्कि एक वुल्फ है। और इस वुल्फ को देखकर कैंगन कहता है कि मैंने इस नए वर्ल्ड में एक वुल्फ को फाइंड किया है, और इसीलिए अब वो यहाँ पर उस वुल्फ के मदर को खोजने लगता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर ये वुल्फ यहाँ पर है तो इसकी फैमिली भी आसपास ही होगी, क्योंकि वो सोचता है कि अगर उसके मदर ने यहाँ पर मुझे उसे देख लिया तो वो सोचेंगी कि मैंने इस वुल्फ को यहाँ पर किडनैप किया है, तो इसीलिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर रहा होता है। और इन्हीं बातों से परेशान होकर वो वहीं पर जमीन पर सो जाता है और कहता है कि मैं वैसे भी मरने ही वाला हूँ तो मैं यहाँ पर सो जाता हूँ, जिससे कि मुझे ज्यादा दर्द ना हो। लेकिन तभी जो वो वुल्फ होता है वो उसे वहाँ पर खींच कर कहीं ले जाने लगता है, जिस पर जो कैंगन होता है वो कहता है कि आखिर तुम क्या मुझे खाना चाहते हो। और वो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि जो ह्यूमंस का मीट होता है वो काफी ज्यादा ही स्मेली होता है, तो तुम हमें खा नहीं पाओगे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो जो वुल्फ होता है वो कैंगन को किसी जगह पे लाया होता है जो कि बिल्कुल ही वैसे ही टेलीपोर्टर दिख रहा होता है जिसमें कि कैंगन पहले गिरा था, और जिसकी वजह से वो यहाँ पर इस जगह पर आ गया था। और जब कैंगन उस जगह को देखता है तब वो कहता है कि ये तो सेम वही होल है जहाँ से मैं पहली बार गिरा था, तो इसलिए वो सोचता है कि क्या मुझे यहाँ पर चला जाना चाहिए। लेकिन वो सोचता है कि ये नीचे जा रहा है, तो अगर मैं इसके अंदर गया तो हो सकता है कि ये मुझे हेल में पहुंचा दे, तो इसलिए वो कहता है कि मुझे एक बार देख लेना चाहिए कि आखिर ये मुझे कहाँ पर पहुंचाएगा। और उसके बाद से वो उस होल के अंदर झांक कर देखने लगता है कि आखिर अंदर क्या है। लेकिन हमें उस वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि कैंगन को पीछे से धक्का मारता है, जिससे कि कैंगन अब उसके अंदर गिर जाता है। कहता है कि मैं तो इस वुल्फ के बारे में भूल ही गया था कि ये भी यहाँ पर है। जिसके बाद से अब हमें फिर से कैंगन को दिखाया जाता है, जिसकी फिर से आंखें खुलती हैं। तब वो अपने आप को अपने अर्थ पे पाता है। जो देख वो कहता है कि मैं वापस आ गया, और कहता है कि मैं सरवाइव
कर गया और इसीलिए वो कहता है कि मैं उस वुल्फ को थैंक भी नहीं कर पाया और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और वो कहता है कि मैं फिर से तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ और मैं तुम्हारे इस डेप्थ को भूलूंगा भी नहीं कभी, और अगर कभी मुझे चांस मिला तो मैं तुम्हारे इस डेप्थ को जरूर उतारूंगा। लेकिन वहीं हमें उसके साइड में उसी वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि उसी के साथ यहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है, जिसे देख कैंगन कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। जिसके बाद से अब हमें कैंगन और उस वुल्फ को अब कैंगन के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जो वुल्फ होता है वो यहाँ पर कैंगन को काफी ज्यादा ही परेशान कर रहा होता है। इसके बाद से हमें कैंगन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम यहाँ पर हो तो हम सबको तुम्हारे लिए एक टेम्पररी नाम रखना चाहिए। इसलिए वो यहाँ पर एक पेपर पे काफी सारे नाम लिखता है, जिसमें कि नाम होता है व्हाइट राइस, व्हाइट शुगर और व्हाइट राइस केक। जिसके बाद से अब हमें कैंगन और उस वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि एक साथ अब वहाँ पर सो जाते हैं। जिसके बाद से जब सुबह होती है तब कैंगन उठता है और कहता है कि आज मैं काफी ज्यादा ही अच्छे से सोया हूँ, और वो कहता है कि मुझे पता नहीं कि आखिर मैं लास्ट टाइम कब इतने अच्छे से सोया था। इसके बाद से अब वो उस वुल्फ को डॉग फूड देता है और कहता है कि जो वुल्फ होते हैं वो भी डॉग टाइप के ही कैटेगरी में आते हैं, तो हो सकता है कि इस वुल्फ को डॉग फूड पसंद आए और ये उसे खाए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो जो वुल्फ होता है वो यहाँ पर उस डॉग फूड को इग्नोर कर देता है। जो देख जो कैंगन होता है वो यहाँ पर अब कैट फूड को लाता है, जिसके पास से रैबिट फूड को लाता है, लेकिन वो जो वुल्फ होता है वो उन सभी को इग्नोर करता हुआ जा रहा होता है। जो देख कैंगन कहता है कि क्या मुझे ऐसे ही से भूखा छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद से कैंगन उसे वहाँ पर ऐसे ही छोड़कर अब जाने लगता है खाना बनाने के लिए। इसके बाद से अब हमें उसे डाइनिंग टेबल पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं इन्हें टेस्ट तो नहीं कर सकता हूँ, पर मैंने इनको काफी ज्यादा ही हार्ड तरीके से कुक किया है, तो एक बार मुझे इसे खाना चाहिए। लेकिन तभी वो जब अपने टेबल पर देखता है तब वो यहाँ पर देखता है कि वो जो वुल्फ होता है वो यहाँ पे टेबल पे आ चुका होता है। जो देख कैंगन कहता है कि ये तुम्हारा फूड नहीं है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन जब कैंगन उसे ध्यान से देखता है तब वो देखता है कि ये जो वुल्फ है ये कन्वीनियंस स्टोर के फूड को खा नहीं रहा है, और वो कहता है कि इसने यहाँ पर सलाद को भी छोड़ दिया और यहाँ तक कि स्टीक और मीट को भी छोड़ दिया। आखिर इसने उन्हें क्यों नहीं खाया, क्योंकि ये तो एक वुल्फ है और ये नॉनवेज खाते हैं। और इसीलिए कैंगन सोचने लगता है कि आखिर उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। और तभी वो कहता है कि जिस स्टीक को मैंने बनाया था मैंने उसको खुद ही कुक किया था और उसके अंदर जो मीट की क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी। और वो कहता है कि मैंने उन दोनों चीजों को सेम मेथड से बनाया था, पर उन दोनों चीजों में एक चीज ही सिर्फ अलग थी और उस चीज का नाम है सॉस। इसीलिए अब वो यहाँ पर 2 प्लेट में सॉसेस को डालता है, जिसके अंदर एक प्लेट में कमर्शियल सॉस होता है और दूसरे के अंदर एक रेसिपी सॉस होती है, जिसका कि इस्तेमाल कैंगन ने इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन के अंदर भी किया होता है। और तभी कैंगन उस वुल्फ से कहता है जिसका कि नाम राइस केक होता है, उसे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा पसंद है खाना तो तुम्हें चूज करो कि आखिर इसके अंदर तुम्हें क्या पसंद आया। जिस पर राइस केक सबसे पहले तो कमर्शियल सॉस चेक करता है, जो तक कैंगन बताता है कि जो कमर्शियल सॉस है वो भी काफी ज्यादा ही अच्छा है। जिसके पास से वो कहता है कि अगर यहाँ पर राइस केक ने मेरे स्पेशल सॉस को चूज किया तो इसका मतलब ये है कि इस वुल्फ के अंदर एपिक्यूरियन का टैलेंट है। और वहीं हमें राइस केक को दिखाया जाता है जो कि जब कमर्शियल सॉस को खा रहा होता है तब वो अपनी पूंछ को आराम आराम से हिला रहा होता है, लेकिन जब वो कैंगन को बनाए हुए स्पेशल सॉस को खाता है तब वो अपने पूंछ को काफी ज्यादा ही तेजी से हिलाने लगता है। जो देख कैंगन कहता है कि ये जरूर ही एक एपिक्यूरियन है और इसके अंदर जरूर ही एक एपिक्यूरियन का टैलेंट है। और वो कहता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं हो सकते हो, पर वो कहता है कि अब मैं इसे नॉर्मल फूड तो नहीं देने वाला हूँ और ये अब मेरा एक टेस्टर है। जिसके बाद से अब वो यहाँ पर अपनी प्लेट को देखते हुए कहता है कि भले ही इसने यहाँ पर मेरा पूरा खाना खा लिया है पर ये जो आज का कुकिंग था वो पूरा ही वर्थ था। जिसके बाद से अब हमें कैंगन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर पेंट कर रहा होता है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा ही गंदे तरीके से पेंट कर रहा होता है। और वो इसीलिए सोचता है कि आखिर ये इतना खराब क्यों लग रहा है, क्या ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि जो मैंने कलर लिया है वो गलत है। लेकिन तभी उससे कोई कहता है कि ये कोई सरप्राइज बात नहीं है, तुम अभी जो पेंट कर रहे हो वो अंदर का पेंट है और तुम उसे बाहर कर रहे हो तो ये पेंट गलत लगेगा ही। और तभी वहाँ पर हमें किसी बूढ़े अंकल को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि आजकल के नौजवानों को सच में पेंट के बारे में तनिक भी नहीं पता है। जिन्हें देख कैंगन पूछता है कि आखिर आप कौन हो। जो सुना वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम किसी आदमी को देखते हो तो तुम्हें सबसे पहले उन्हें ग्रीट करना चाहिए। और वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं इस विलेज का हेड चीफ हूँ और वो कहता है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आ रहे थे तो इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आ चुका हूँ। और जब वो यहाँ पर कैंगन के पेंटिंग स्किल को देखता है तब वो कहता है कि आखिर तुम्हारा जो पेंटिंग स्किल है वो कितना ज्यादा ही खराब है। जो सुन कैंगन कहता है कि खराब, जो सुन हेड कहता है कि हाँ ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो शायद इसलिए
ये ऐसा लग रहा है। जिसके बाद से वो जब राइस केक को देखता है तब वो कहता है कि तुम्हारे पास एक डॉग भी है। जिस पर जो कैंगन होता है वो करने वाला होता है कि हाँ ये एक वुल्फ है, लेकिन वो कहता है कि हाँ हाँ ये एक डॉग ही है। जो सुन विलेज हेड कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं विलेज से किसी को लाऊंगा, उसके बाद से हम सब इसे पेंट कर देंगे। जो सुन कैंगन कहता है कि नहीं आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे आराम से कर लूंगा। जो सुन विलेज हेड कहता है कि नहीं हमारे विलेज में काफी लोग हैं जो कि इस काम को आराम से कर लेंगे, और वो कहते हैं कि वैसे भी तुम्हें तो जो पैसे का वैल्यू है वो भी नहीं पता है, और इसलिए वो कहते हैं कि तुम इस पेंटिंग को छोड़ दो और मैं इस वीक के अंदर ही किसी को लाकर और इस पेंटिंग को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। जो सुन कैंगन कहता है कि ठीक है पर ये जो बात है ये काफी ज्यादा मुझे एनोइंग कर रही है। जिसके बाद से हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हेड चीफ होता है वो एक बंदे को लाया होता है, जिसके बारे में बताते हुए विलेज हेड कहता है कि ये जंग फैमिली का सन है जो कि पास के खेत में ही काम कर रहा था, और वो कहता है कि ये भले ही ऐसा दिख रहा है पर ये पेंटिंग काफी ज्यादा ही अच्छे से करता है। और वहीं वो बंदा भी कहता है कि मेरा नाम है जुंग मिन्हो। इस पर कैंगन भी कहता है कि मेरा नाम ली कैंगुन है। जिसके बाद से विलेज हेड और मिन्हो वहाँ पर पेंटिंग के लिए चले जाते हैं, जिन्हें देख कैंगन सोचता है कि आखिर ये सब यहाँ पर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये इनका हाउस भी नहीं है। और तभी विलेज हेड कैंगन से पूछता है कि ये जगह एक रेस्टोरेंट है, तो इसलिए वो पूछता है कि आखिर ये कैसा रेस्टोरेंट है। इस पर कैंगन कहता है कि मैं यहाँ पर प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक इटालियन रेस्टोरेंट को खोलूं। जो सुन विलेज हेड कहता है कि क्या एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट, और तभी ये बात मीनू को भी सुनाई देती है। और तभी वो कैंगन से कहता है कि क्या ये एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट है, और इसीलिए वो कहता है कि क्या तुम पोर्क कटलेट्स को भी सेल करोगे। और वो बताता है कि जो उसकी वाइफ है वो पोर्क कटलेट को काफी ज्यादा पसंद करती है, पर वो बताता है कि जो उनके सबसे पास का रेस्टोरेंट है वो अभी बंद हो चुका है, और जो उसकी वाइफ है वो अभी प्रेग्नेंट है, तो इसीलिए वो काफी ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। और वो कहता है कि मैंने घर पे उसे बनाने की ट्राई की पर जो उसका टेस्ट था वो काफी ज्यादा खराब था। और वो कहता है कि अगर तुम उसे सेल नहीं करते तब भी कोई बात नहीं है। और वो कहता है कि मैं बस इसे इसलिए कर रहा था कि मुझे लगा कि तुम्हें ये बनाना आता होगा। जो सुन कैंगू कहता है कि पोर्क कटलेट्स को बनाना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये मेन्यू में तो अभी नहीं है, पर वो सोचता है कि मैं अपने कस्टमर्स को उन फूड्स को कैसे दे सकता हूँ जिनका टेस्ट मुझे पता भी नहीं है, और वो इसीलिए इस बात को नॉनसेंस कहता है। पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट को खोलने वाला हूँ, तो इसीलिए वो सोचता है कि कुकिंग उसके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। और जब वो यहाँ पर राइस केक को देखता है तब वो कहता है कि हाँ मेरे पास तो एक एपिक्योर है, तो इसीलिए वो मिन्हो से कहता है कि मैं पोर्क कटलेट्स को बना लूंगा जिससे कि तुम अपने वाइफ को दे सकते हो। जिसके बाद से अब हमें कैंगन को अपने किचन में दिखाया जाता है जहाँ वो कह रहा होता है कि जैसा कि मिन्हो ने कहा था जो पोर्क कटलेट के अंदर सॉस होती है वो थोड़ा सा ब्राउन होती है, और वो कहता है कि जो पोर्क कटलेट है वो स्वीट भी लगती है क्योंकि उसके अंदर टोमेटोज भी होते हैं। इसीलिए कैंगन कहता है कि ऐसा लगता है कि वो सभी डेमिग्लेंस का यूज करते हैं, और वो कहता है कि अगर हम सब इसके अंदर टोमेटोज का ही यूज करें तो ये काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। और इसीलिए वो सोचता है कि क्या कोई कंट्री साइड में स्टोर ऐसा भी है जो कि टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और वो कहता है कि इसका जो टेस्ट स्वीट होता है वो टोमेटो की वजह से होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो टोमेटो हो सकता है कि केचप हो। जिसके बाद से वो कहता है कि अब जो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स हैं अब वो यहाँ पर अब रेडी हो चुके हैं, इसलिए वो अब यहाँ पर राइस केक को बुलाता है, जिस पर राइस केक भी वहाँ पर आ जाता है। जिसे देख कैंगन कहता है कि मेरे से पहले तुम यहाँ पर एग्जॉस्टेड मत फील करना। जिसके बाद से अब कैंगन यहाँ पर पोर्क कटलेट बनाने लगता है, और जब वो यहाँ पर राइस केक को उसे खाने को देखता है तब वो उसके टेल को देखता है, जहाँ पर जो उसका टेल है वो यहाँ पर थोड़ा सा धीरे हिल रहा होता है। जो देख कैंगन कहता है कि हो सकता है कि ये इसलिए हो क्योंकि इसके अंदर जो स्वीटनेस है वो काफी ज्यादा ही हो सकता है, इसलिए वो यहाँ पर फिर से बनाता है। और ऐसे ही करके वो 3-4 बार ऐसे ही बनाता है, और यहाँ पर हर बार वो उन पोर्क कटलेट्स को राइस केक को दे रहा होता है ताकि वो जब टेस्ट करे तब कैंगन को उसके मुंह से पता लग सके कि आखिर इसका जो टेस्ट है वो कैसा है। जिसके बाद से ऐसे ही करते करते वो काफी सारे खाने को राइस केक को खिला देता है, जिसके वजह से अब यहाँ पर जो राइस केक का पेट होता है वो काफी ज्यादा ही फुल हो जाता है। जो देख कैंगन को होता है कि जब मैंने अपने सेंस ऑफ टेस्ट को खो दिया तब जो कुकिंग है वो मेरे लिए कभी भी इंजॉयबल नहीं रहा, पर अब भी मैं अपने बनाए गए खाने को टेस्ट नहीं कर सकता हूँ, पर अब मेरे पास एक उपाय है जिससे कि मैं इसके टेस्ट को बता सकता हूँ। और इसलिए वो कहता है कि अब जो कुकिंग है वो मेरे लिए इंजॉयबल फिर से हो चुकी है। जिसके बाद से अब हमें मीनू को दिखाया जाता है जो अपने वाइफ से पूछता है कि क्या जो उसका मॉर्निंग सिकनेस है वो थोड़ा सा बेटर होगा। जो उसकी वाइफ है वो कहती है कि हाँ वो ठीक हो चुका है, और वो कहती है कि मैंने सुना है कि हमारे गाँव
गांव में एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, तो इसलिए वो कहती है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पर खाने के लिए। और मीनू की वाइफ कहती है कि काफी लंबा समय हो चुका है जब हमने पोर्क कटलेट्स को खाया था। जो सुन कैंगू कहता है तो अब मुझे आपके एक्साइटमेंट को सेटिस्फाई करना होगा, तो इसीलिए अब वो यहाँ पर उनके ऑर्डर जो कि पोर्क कटलेट होता है उन्हें ला कर दे देता है। जो देख मीनू की वाइफ काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि जो इसका स्मेल है ये काफी ज्यादा ही अच्छा है। जिसके बाद से वो उसे खाती है। तब मीनू पूछता है कि आखिर ये कैसा है। जो उसकी वाइफ है वो कहती है कि जो कंट्री साइड का स्टोर था वो भी काफी ज्यादा ही अच्छा था, पर ये जो है ये काफी ज्यादा ही उससे भी अच्छा है। और वो कहती है कि जो इसका सॉस है वो तो सिमिलर टेस्ट कर रहा है, पर जो इसका मीट है ये उससे भी ज्यादा क्रिस्पियर और जूसियर है। इसीलिए वो कहती है कि मैंने आज तक अपने लाइफ में कभी भी ऐसे पोर्क कटलेट्स को नहीं खाया है। जो कैंगून होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी जो मिनो की वाइफ है वो कहती है कि जब हमने पहली बार डेट किया था तभी हमने उस दिन भी पोर्क कटलेट्स को खाया था, पर वो कहती है कि उस पूरे डेट के टाइम तुम पोर्क कटलेट्स की जगह पर मुझे ही बस देख रहे थे। जो मिनो होता है वो यहाँ पर शर्माने लगता है, जिस पर मिनो की वाइफ कहती है कि मैंने उसी दिन से पोर्क कटलेट्स को और भी ज्यादा खाने चालू कर दिया। पर वो कहती है कि मैं पोर्क कटलेट्स को उतना भी नहीं पसंद करती हूँ। पर वो बताती है कि जो पोर्क कटलेट्स है वो उनकी मेमोरी को फिर से रिफ्रेशिंग करते हैं, इसीलिए वो उनके लिए काफी ज्यादा ही पसंद है। जिन्हें ऐसा देख कैंगून भी काफी ज्यादा ही खुश होता है। और जब वो यहाँ पर राज के को देखता है तो वो वहाँ पर देखता है कि वो यहाँ पर लेटा हुआ है। जो देख कैंगून कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने राज के को थोड़ा सा ज्यादा ही खिला दिया है। पर वो यहाँ पर राज के को कहता है कि आज तुमने जो काम किया है वो काफी ज्यादा ही अच्छा था, जिस पर राज के भी खुश होता है। जिसके बाद से अब हमें कैंगून को दिखाई देता है जो कि यहाँ पर बात कर रहा होता है कि अभी मेरा रेस्टोरेंट खुला भी नहीं है, उससे पहले ही मैंने अपने एक कस्टमर को खाना खिला दिया है। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे जो अपना रेस्टोरेंट का स्टाइल है उससे इटालियन नहीं रखना चाहिए। और तभी वो कहता है कि रेस्टोरेंट जैसे कि द एग्जिट वो सभी काफी ज्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं और उसके अंदर हम सब तभी जा सकते हैं जब हमारा रिजर्वेशन हो। तो इसलिए वो कहता है कि अब मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और तभी उसकी नजर राइस केक पे जाती है, जिसे देख वो कहता है कि मुझे इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और वो कहता है कि क्या ये यहाँ पर अभी डॉग डिप्रेशन में है। पर वो कहता है कि ये तो एक डॉग नहीं है। और वो कहता है कि मैं इसको हर रोज वॉक के लिए ले जाता हूँ, पर फिर भी आई थिंक सो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर जो अपना फॉरेस्ट है जहाँ से कि ये आया है उसे मिस कर रहा है। जो सोच के भी कहता है कि हाँ हो सकता है कि ये उसे मिस कर रहा है, क्योंकि जो अभी चीजें हुई हैं वो काफी ज्यादा ही तेजी से हुई हैं। और इसलिए वो कहता है कि ऐसा लगता है कि अब मुझे इसे यहाँ पर रिटर्न कर देना चाहिए, क्योंकि ये ओवर वर्ल्डली एनिमल है, इसको कि दूसरे वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए। पर वो कहता है कि अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो जो उसका हाउस है वो काफी ज्यादा ही खाली खाली हो जाएगा। पर वो कहता है कि उसे कैसे भी करके अब यहाँ पर राइस केक को उसके घर पर छोड़ना पड़ेगा। पर तभी कैंगन को अपनी पुरानी मेमोरी याद आती हैं, जिन्हें याद करके वो काफी ज्यादा यहाँ पर डरने लगता है और कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी जो राइस केक होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा ही क्यूट हरकतें करने लगता है। जो कैंगन कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर कितना भी कुछ भी कर लो पर फिर भी मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा। पर वो ऐसे ही कहते कहते कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है जहाँ पर अब कैंगून और राइस केक दूसरे वर्ल्ड में आ चुके होते हैं। जिस जगह को देख कैंगून कहता है कि मुझे इस जगह पर तनिक भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और वो सोचता है कि मैं आखिर यहाँ पर क्यों आया। और वहीं हमें इसको पीछे उसी बॉडी बिल्डर बनी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसे छिप कर देख रहा होता है। जिसे देख जो कैंगून होता है वो कहता है कि यहाँ पर सभी चीज ठीक है। जिसके पास से अब यहाँ पर जो कैंगून होता है वो तो इस जगह पर टहलने लगता है और वो इस जगह को देखकर कहता है कि आखिर ये जगह कैसी है, कि ये एक डिफरेंट डायमेंशन है जैसे कि कॉमिक्स में वगैरह में होता है। और तभी कैंगून एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो जब सामने दिखता है तब उसे वहाँ पर काफी ज्यादा ही बड़ी झील दिखाई देती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा ही अच्छी दिख रही होती है। जो देख कैंगून पहले तो कुछ भी बोल नहीं पाता है, लेकिन तभी वो कहता है कि यहाँ पर तो एक लेक है और वो कहता है कि अगर मेरा घर यहाँ पर होता तो मैं यहाँ पर काफी ज्यादा छुट्टी को लेता। जिसके बाद से कैंगून वहाँ पर बैठ जाता है और ऐसे कहता है कि मैं इससे पहले कि यहाँ पर चला जाऊँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और वो कहता है कि तुमने मेरी पॉडकास्ट बनाने में काफी ज्यादा सहायता की है, तो इसलिए वो कहता है कि आज मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ एक्सपेंसिव मीट को फीड करने वाला हूँ। इसके बाद से वो यहाँ पर काफी जल्दी ही उस मीट को बना देता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा शानदार दिख रहा होता है। जिसके बाद से कैंगून उस मीट को राइस केक को दे देता है और कहता है कि मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि अगर तुम इस मीट को खा लोगे तो तुम भी उस गिलहरी की जैसे उड़ने लगोगे। और तभी कैंगून को याद आता है कि वो यहाँ पर कुछ मिस कर रहा है। जिसके बाद से वो यहाँ पर एक कैन निकालता है और कहता है कि जब हमारे सामने इतना अच्छा व्यू हो तो हम जब यहाँ पर अल्कोहल नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद से वो यहाँ पर अल्कोहल पी लेता
है और कहता है कि भले ही मैं यहाँ पर कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे पता है कि लोग अल्कोहल टेस्ट के लिए नहीं पीते हैं। लेकिन तभी कैंगन के गर्दन पे कोई यहाँ पर एक तलवार रख देता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारे दिखने से तो तुम आसपास के विलेज के भी नहीं दिख रहे हो। और वो पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास ये सभी चीजें, आर्टिफैक्ट्स, ऐसी चीजें क्या हैं जिनको कि हमने पहले कभी नहीं देखा है, और आखिर तुम कौन हो। जो देख कैंगन जब उस स्वॉर्ड को देखता है तब वो कहता है कि ये तो एक रियल स्वॉर्ड है। और तभी वो आदमी जिसने कि कैंगन को गले पे स्वॉर्ड को रखा होता है, वो कैंगन से पूछता है कि क्या तुम एक विजार्ड हो या फिर तुम एक स्काउट हो जो कि दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आया है। और वो कहता है कि मुझे जल्दी जवाब दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। कि आखिर कैसे मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं जब यहाँ पर आऊंगा तो मुझे ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि एक तलवार जो कि एकदम ही असली तलवार है वो मेरे गर्दन पे होगी। और इसलिए वो कहता है कि मैं एक सेफ हूँ। जो सुन वो आदमी कहता है कि एक सेफ। जो सुन कैंगन कहता है कि हाँ मैं एक सेफ हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं कर रहा हूँ। जो सुन वो आदमी पूछता है तो आखिर एक सेफ यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर कैंगन कहता है कि मैं बस इस व्यू को देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो रहा हूँ। जो सुन वो आदमी कहता है कि तुम एक ऐसे जंगल में हो जहाँ पर डिमोनिक बिस्ट अपीयर होते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम एक सेफ हो और तुम यहाँ पर व्यू को एडमायर कर रहे हो। और इसीलिए वो आदमी अब यहाँ पर कैंगन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे अपनी सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें यहीं पर भी मार दूंगा। लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पर आइसकिक पे जाती है, जिसे देख वो भी समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं है बल्कि ये एक होली वुल्फ है। और तभी कैंगन भी यहाँ पर काफी ही डरते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मनी दे सकता हूँ। पर वो सोचता है कि क्या यहाँ पर कोई और करेंसी चलती होगी जो कि मेरे पास नहीं है। पर वो कहता है कि भले ही यहाँ पर कोई भी मनी चलती हो पर हम सब कैसे भी करके उसे एक्सचेंज कर लेंगे और तुम यहाँ पर मेरे पैसे ले सकते हो। जो सुन वो बंदा कहता है कि माफ करना, ये जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके अंदर ऑर्डिनरी पीपल आ सकते हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर काफी ज्यादा ही तुम पे संदेह करने लगा। और इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड को वहां पर धर लेता है और कहता है कि मेरा नाम रैंडोल्फ है और मैं यहाँ के एक पास के कंट्री का नाइट हूँ। और इसके बाद वो कैंगून से उसका नाम पूछता है जिस पर कैंगून कहता है कि मेरा नाम कैंगून है। और वो सोचता है कि आखिर इसने यहाँ पर अपना एटीट्यूड सडनली कैसे चेंज कर लिया। और तभी रैंडोल्फ बताता है तुम्हारे पास जो वुल्फ है वो एक वाइट वुल्फ है जो कि हमारे हिसाब से बस कहानियों में ही रहते हैं, और अगर ये तुम्हारे साथ है तो इसका मतलब यह है कि तुम कोई भी बुरे पर्सन नहीं हो। जो सुन कैंगन सोचता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जो देख रैंडोल्फ कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है इसके बारे में। जिसके बाद वो बताता है कि जो व्हाइट वुल्फ की रेस होती है उनके अंदर गॉड का खून होता है और इसी वजह से हम सब उन्हें डिसेंडेंट ऑफ गॉड कहते हैं और उनके अंदर वुल्फ गॉड का खून होता है। और रैंडोल्फ बताता है कि ऐसा भी कहा जाता है कि जो प्रिमोडियल वुल्फ गॉड थे उनकी जो आइज थी वो ऐसी पावर्स को प्रोसेस करती थी जिससे कि वो गुड और इविल में फर्क बता सकते थे और उस पावर का नाम था ग्रेट विस्डम। और वही सेम पावर इस समय व्हाइट वुल्फ के अंदर भी है और इसलिए वो कहता है इसलिए ये काफी ज्यादा ही अनोखी बात है कि तुम एक व्हाइट वुल्फ के साथ रहते हो। जो सुन जो कैंगन होता है वो भी सोचता है कि क्या डिसेंडेंट ऑफ गॉड, और वो कहता है कि हाँ मैंने जितने भी राज के एक्शंस को देखा है वो देखकर ऐसे ही लगता है। और वो भी यहाँ पर समझ जाता है कि हाँ जरूरी राइस केक जो है वो एक डिसेंडेंट ऑफ गॉड है। और तभी रैंडॉल्फ कहता है कि मुझे पता तो नहीं है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या सोच रहे हो, पर वो कहता है कि तुम जो सोच रहे हो यहाँ पर वैसा चीजें नहीं हो रही हैं। और तभी वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपने पेट के साथ इस लेक के लुक को एंजॉय कर रहे हो और यहाँ पर काफी ज्यादा ही स्पेशल समय को बिता रहे हो। और तभी जब वो यहाँ पर कैंगू को खाने को देखता है तब वो कहता है कि आखिर ये किस प्रकार का मीट है। जिस पर कैंगू बताता है कि ये बीफ है और वो रैंडोल्फ से पूछता है कि क्या वो इसे खाना पसंद करेगा। जिस पर रैंडोल्फ कहता है कि नहीं मैंने पहले ही खा लिया है, पर वो सोच रहा होता है कि क्या मैं इसे बता दूं कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। पर तभी रैंडोल्फ सोचता है कि सीरियसली मैं यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था, पर जब मैं यहाँ पर इस खाने को देख रहा हूँ तो मुझे मन कर रहा है कि मैं इसे खा लूं। इसलिए वो कैंगून से कहता है कि
क्या मैं इसका बस एक बाइट ले सकता हूँ? जिस पर कैंगन भी हाँ कहता है और उसे यहाँ पर रैंडोल्फ राइस केक के जैसा दिख रहा होता है क्योंकि दोनों सेम ही हरकत यहाँ पर कर रहे होते हैं। और तभी जब रैंडोल्फ उस बीफ को खाता है तब वो यहाँ पर काफी ज्यादा ही खुश होता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा ही जूसी है और जो इसका मीट है वो काफी ज्यादा ही टेंडर है, जिस वजह से ये जब मेरे मुंह में गया तभी ये काफी ज्यादा ही अच्छे तरीके से घुल गया। और वो खाने के बाद रैंडोल्फ कहता है कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहां पर इस क्वालिटी के मीट को खाना काफी ज्यादा ही मुश्किल है और वहां पर ये मिलता भी नहीं है। और तभी वो यहाँ पर कैंगून के हाथ में बोतल को देखता है तब वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे हाथों में क्या है, जिस पर कैंगून कहता है कि ये कोहल है। जो सुन रैंडोल्फ पूछता है तो क्या ये भी वहां से आया है जहाँ पर तुम रहते हो? और वो कहता है कि जो इसका बनावट है वो काफी ही अच्छा दिख रहा है और वो इसीलिए पूछता है कि क्या जो इसका टेस्ट है वो भी यूनिक रहेगा। जिस पर कैंगून कहता है कि क्या तुम इसे कुछ लेना पसंद करोगे? जो सुन रैंडोल्फ कहता है कि नहीं, मैं बस तुमसे पूछ रहा था क्योंकि मैं इसके बारे में काफी ही क्यूरियस था और तुम्हें इसको देने की मुझे जरूरत नहीं है। पर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर कैंगून के हाथ से वो बोतल ले लिया होता है और वो कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझसे पूछ लिया है और तुमने यहाँ पर वो बोतल मेरे हाथ में भी धर दी है तो मैं इसे कैसे भला मना कर सकता हूँ। और तभी जब रैंडोल्फ उस एयर कैन को लेता है और जब वो उसे खोलता है तब वो कहता है कि ये तो कोई आर्टिफैक्ट के जैसे नहीं लग रहा है पर मैं श्योर हूँ कि इसमें भी कोई इंटरेस्टिंग चीज होगी। और वो जब उसे पीता है तब ये भी उसे काफी ज्यादा ही पसंद आती है और वो इसको पीने के बाद काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। जो देख कैंगन कहता है कि जो इसका एटीट्यूड है वो पहले से बिल्कुल ही बदल चुका है और जब यहाँ पर ये पहली बार आया था तो इसने मेरे गर्दन पे ही अपनी तलवार को रख दिया था, पर अभी जब हम इसे देख रहे हैं तब ये कोई विदेशी की जैसे लग रहा है जो कि हमारे आसपास में रहने वाला है। और तभी रैंडल्फ कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा ही अच्छी चीजों को सिखाया है तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर खाली हाथों के साथ नहीं जाने दे सकता हूँ। और इसीलिए वो यहाँ पर कैंगन से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो और तुम मेरे टाउन आओ तो तुम कहना कि तुम यहाँ पर रोबेंटस के नाइट कैप्टन रैंडोल्फ से मिलना चाहते हो। जो सुन कैंगू कहता है कि नाइट कैप्टन, इसलिए वो पूछता है कि क्या ये कोई स्क्वाड्रन लीडर के जैसे होता है। जो सुन रैंडोल्फ कहता है कि इसे तनिक भी पता नहीं है कि आखिर जो मेरी पोस्ट है वो क्या है और यहाँ पर ये सरप्राइज नहीं हुआ है मेरी पोजीशन को सुनने के बाद, तो इसका मतलब तो ये जरूर है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और तभी रैंडोल्फ कैंगून से कहता है कि मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ पर हो तो इसीलिए तुम काफी ज्यादा ही केयरफुल रहना क्योंकि यहाँ पर किसी को भी पता नहीं है कि आखिर अगले पल क्या होगा। पर वो जब यहाँ पर फिर से राइस केक को देखता है तब वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी व्हाइट वुल्फ है तो इसीलिए अभी तो तुम यहाँ पर ठीक रहोगे, पर आगे का पता नहीं। जिसके बाद वो वहाँ पर जाने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए आया था तो इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और वो यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं फिर से आशा करूंगा कि हम सब फिर से जरूर मिलें। लेकिन तभी कैंगून उसे वहां पर रोकने लगता है और कहता है कि इसकी जो पोस्ट है वो नाइट की है और इसने कहा कि ये यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है। तब इसने इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ पर ऑन ड्यूटी अल्कोहल को ड्रिंक किया है। तब वो सोचता है कि क्या ये इसके लिए ठीक रहेगा कि ये अभी यहाँ पर काम कर रहा है और उसी में इसने ड्रिंक कर लिया। और वो सोचता है कि आई थिंक सो कि यहाँ पर ये जो वर्ल्ड है यहाँ पर दूसरे रूल्स को फॉलो किया जाता है। जिसके बाद से कैंगून अपने लास्ट खाने को राइस केक को दे देता है और कहता है कि इसके वजह से आज मेरी जान बच गई है तो इसके वजह से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा ही अच्छे से रह पा रहा हूँ। और कैंगून इसके बाद यहाँ पर राइस केक के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लगता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पर तुम्हें छोड़ कर जाना पड़ेगा इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर सैड फील हो रहा है। पर वो कहता है कि हमने यहाँ पर जितने मोमेंट्स को बिताया वो काफी ज्यादा ही छोटे थे, पर वो कहता है कि मैंने उन मोमेंट्स को काफी ज्यादा ही इंजॉय किया। और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे वजह से पोर्क कटलेट्स को भी काफी ज्यादा ही अच्छे से बना लिया। और वो यहाँ पर अब अपने बैग को पैक करते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं है कि आखिर हम सब फिर से कब मिलेंगे, पर वो कहता है कि जब तक हम सब दोबारा नहीं मिलते तब तक अपने आप का ख्याल रखना। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है और जब वो यहाँ पर पीछे मुड़ के देखता है तब यहाँ पर वो देखता है कि राइस केक अभी भी वहां पर खाना ही खा रहा है और उसकी तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा है। जो देख केंगन कहता है कि लोग सही ही कहते हैं कि किसी बच्चे को रेस करना एकदम यूजलेस होता है,
पर वो यहाँ पर कहता है कि वैसे भी हम सबको मिले हुए ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था। पर वो कहता है कि भले ही हमें मिले हुए ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, पर फिर भी मैंने सोचा कि जो राइस केक है वो मुझसे थोड़ा-सा तो अटैच होगा ही। और तभी वो यहाँ पर फिर से व्हाइट राइस को देखता है, तब वो यहाँ पर देखता है कि वहाँ पर व्हाइट राइस नहीं होता है। जो देख वो सोचता है कि आखिर वो यहाँ पर कहाँ चला गया? और वहीं हमें व्हाइट राइस को दिखाया जाता है, जो कि उसके बैग के पीछे लटक रहा होता है। जो देख वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कैंगून काफ़ी ज़्यादा ही एग्ज़ॉस्ट हो चुका होता है और वो इसीलिए व्हाइट राइस से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो? और आखिर अचानक से तुम ये सब क्यों करने लग रहे हो? लेकिन तभी व्हाइट राइस उसके फिंगर को चाटने लगता है। जो देख कैंगून कहता है कि ये जो जगह है ये तुम्हारा होम टाउन है, पर फिर भी तुम क्यों जाना चाहते हो? और आखिर तुम मुझे यहाँ पर फॉलो क्यों करना चाहते हो? जो सुन जो व्हाइट राइस होता है वो यहाँ पर हुफ करता है। जो सुन कैंगू कहता है तो क्या तुम सच में मेरे साथ ही रहना चाहते हो? और वो ये सोचने के बाद काफी ज्यादा ही खुश होता है और वो कहता है कि शायद अब मेरे पास भी कोई अलग चॉइस नहीं है, मुझे अब तुम्हें मेरे साथ ले जाना ही होगा। जिसके बाद अब हमें कैंगून को दिखाया जाता है जो कि अपने मेनलैंड में आ चुका होता है, जहाँ पर आने के बाद उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर उसने व्हाइट राइस को तो इस वर्ल्ड में ले ले आया है, पर अब उसे यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड में पीरियोडिकली जाना पड़ेगा, मतलब कि समय दर समय अब मुझे यहाँ पर अदर वर्ल्ड को भी विजिट करना पड़ेगा। पर वो सोचता है कि भले ही मुझे दूसरे वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, पर फिर भी वो काफी ज्यादा ही मजेदार रहेगा जैसा कि आज का दिन था। और तभी वो यहाँ पर काफी सारे लोगों को देखता है, जिन लोगों को देखकर वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं। पर वो देखता है कि वो सभी लोग यहाँ पर उसके घर के सामने खड़े हैं। और तभी जो विलेज हेड होता है वो यहाँ पर कैंगू को देखकर कहता है तो तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। जिससे देख कैंगू कहता है कि विलेज सेफ। और तभी कैंगून यहाँ पर सभी से हेलो कहता है। और तभी विलेज हेड कैंगून से कहता है कि हम सब यहाँ पर एक फीस्ट कर रहे हैं और क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना? जिस पर कैंगून कहता है कि नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। और वो सोच रहा होता है कि मैंने भले ही इसके बारे में सुना भी होता, पर फिर भी मैं यहाँ पर आता भी नहीं। और तभी वहां पर कोई बंदा आता है और चीफ से कहता है कि चीफ, यहाँ पर बैनर आ चुका है। जो विलेज रोड होता है वो कहता है कि बैनर तो काफी ज्यादा ही जल्दी आ गया। और तभी कैंगून वहां से जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर एक अनइनवाइटेड गेस्ट हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। जो विलेज हेड होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और वो कहता है कि ये एक वेलकम पार्टी है जो कि तुमसे शुरुआत होगी, क्योंकि ये जो पार्टी है ये तुम्हारे लिए ही है। जब कैंगून पीछे देखता है तब यहाँ पर उस बैनर को पढ़ता है जहाँ पर लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन ज्वाइनिंग द विलेज सियोल ली कैंगून। जो देख कैंगून कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है। सो हेलो व्यूवर्स, अगर तुम सभी को इसका नेक्स्ट पार्ट काफी जल्दी ही चाहिए तो उसके लिए तुम सबको सिर्फ एक चीज करना है और वो है कमेंट। और जितना कमेंट होगा मैं उतनी जल्दी ही इसके नेक्स्ट पार्ट को डाल दूंगा। एंड उसके साथ में अगर कमेंट करने जा रहे हो तो उसी के साथ लाइक भी कर ही देना। जिसके बाद हमें उस दावत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आराम से खा रहे होते हैं और काफी सारा मजे कर रहे होते हैं। और वहीं हमें कैंगू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही एग्जॉस्ट हो चुका होता है और उसे काफी लोग यहाँ पर पकड़ के बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी मिन्हो की वाइफ कहती है कि हमें लगता है कि यहाँ पर जो कैंगून है वो काफी ज्यादा ही एग्जॉस्ट हो चुका है। और तभी कैंगून उन सबसे पूछता है कि क्या तुम सभी यहाँ पर जब भी कोई नया पर्सन आता है तो क्या उसका सेलिब्रेशन ऐसे ही करते हो? जो सुन मिन्हो की वाइफ बताती है कि हाँ, ये काफी ज्यादा ही छोटा टाउन है, तो इसलिए हम सब जितनी ज्यादा कोशिश हो सके उतनी ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम सब एक साथ रहने की कोशिश करें। और इसलिए हम सब अपने चीजों को एक दूसरे को बांटते रहते हैं ताकि हम सब में जो खुशी है वो काफी ज्यादा ही अच्छी रहे और हम सबका रिश्ता भी काफी ज्यादा ही अच्छा रहे। और तभी वहां पर विलेज हेड आता है और वो भी कहता है कि शेयरिंग इज केयरिंग। और वो कहता है कि तुम इस बार हमारे विलेज में आए हो तो इसीलिए ये जो दावत है वो और भी अच्छी हुई है। और वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट कर लो। जो सुन कैंगू सोचता है कि क्या ये यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे हैं ताकि जो मेरा रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर फेमस हो जाए। लेकिन तभी वो विलेज चीफ को ध्यान से देखता है जहाँ पर उसने काफी ज्यादा ही ड्रिंक किया होता है और उसके पूरे ढक्कन अपने पूरे शरीर पे लटकाया होता है। जो देख कैंगून कहता है कि अगर मैंने इन बोतलों के ढक्कन को नहीं देखा होता तो मुझे तो लगता कि ये सच में यहाँ पर मेरी मदद करना चाहते हैं। पर वो कहता है कि इन्होंने भी
यहाँ पर कुछ गलत नहीं कहा है कि मुझे अपने रेस्टोरेंट का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठ के सभी लोगों को देखने लगता है, जो कि काफी ज्यादा ही खुश होकर और यहाँ पर काफी ज्यादा ही हर्ष उल्लास से अपने दावत को मना रहे होते हैं। जो देख कैंग कहता है कि ये उतना भी बुरा नहीं है, और तभी अब वो सोचता है कि आखिर राइस केक कहाँ गया। और वहीं हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि आखिर ये कॉटन बॉल कहाँ से आई है, और ये तो अभी बच्चा है, तो आखिर ये किसका डॉग है। और वहीं हमें राइस केक को दिखाया जाता है जो कि वहां पर मीट खा रहा होता है, और तभी उसे कोई पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राइस केक वहां से हट जाता है। और तभी दो लोग और भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन राइस केक उनसे भी बच जाता है। जो देख वो लोग कहते हैं कि इसने हमारे सभी अटैक को डॉज कर लिया, तो ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा ही स्मार्ट है और ये हमारे पैटर्न को जानता है। और तभी वहां पर एक लेडी आती है जिसने की अपने हाथ में मीट लिया होता है, और वो कहती है कि यहाँ पर जो स्टिक है वो रेडी हो चुका है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो राइस केक होता है वो एक झटके में ही उस मीट को वहां पर गायब कर देता है, और उसी के साथ वहां पर जितने लोग भी वहां पर खाना खा रहे होते हैं वो भी उनके खाने को खा जाता है। जो देख सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर उन सभी का यहाँ पर खाना कहाँ पर डिसअपियर हो रहा है। और यहाँ पर जो राइस केक होता है वो काफी ज्यादा ही चालाक होता है, वो यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसिव मीट होते हैं बस उन्हें ही खा रहा होता है, और जितने भी फ्रोजन मीट होते हैं वो उन सभी को वैसे ही छोड़ दे रहा होता है। और जब मिनो राइस केक को दिखता है तब वो कैंगू से कहता है कि क्या ये तुम्हारा डॉग नहीं है। जो देख कैंगू होता है कि नहीं, वो मेरा डॉग नहीं है। और तभी वो सोचता है कि मुझे इसे वहां पर छोड़ ही देना चाहिए था, आखिर मैं यहाँ पर इसे क्यों ही लाया। और तभी कैंगू की नजर एक लड़के पे जाती है जो कि वहां पर उदास होकर बैठा होता है। जो देख कैंगू कहता है कि क्या इस टाउन में एक लड़का भी है। और तभी वो कहता है कि इसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस टाउन में कोई भी इसका फ्रेंड नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर इतना उदास है। और तभी वो वहाँ पर उसके ग्रैंडमा को देखता है जो कि वहाँ पर उसके लिए कुछ खाने को लाती है। जो देख वो जो लड़का होता है वो उसे काफी ज्यादा ही गुस्से में फेंक देता है। जो देख कैंगू का भी यहाँ पर मूड काफी ज्यादा ही खराब हो जाता है। और तभी उस लड़की की ग्रैंडमा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का वहां से भाग जाता है। और तभी विलेज चीफ वहां पर आते हैं और वो उस ग्रैंडमा से पूछते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, और वो लड़का तो कभी भी ऐसा नहीं था, तो आखिर क्या हुआ है। जो सुन ग्रैंडमा बताती हैं कि ये जब कल स्कूल से आया तभी से ये ऐसे हरकतें कर रहा है। और वो बताती हैं कि वो जब स्कूल से आया तब वो बता रहा था कि उसके दोस्त हैमबर्गर के बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने हैमबर्गर खाया और ऐसा ही कुछ खाया। और वो बताती हैं कि वो उस हैमबर्गर के बारे में काफी ज्यादा ही बातें कर रहा था और इसलिए मैं उसके लिए ये लाई थी। पर वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो जो हैमबर्गर है वो ऐसा दिखता है। जो सुन कैंगन सोचता है तो क्या उसको हैमबर्गर चाहिए। और तभी ये बात सुनकर विलेज का एक आदमी कहता है तो क्या मैं कल जब रास्ते में आऊंगा तब एक हैमबर्गर लेते आऊंगा। जो सुन जो ग्रैंडमा होती हैं वो कहती है कि ये काफी ज्यादा ही अच्छा रहेगा। लेकिन तभी जो विलेज चीफ होता है वो कहता है कि तुम जिस रास्ते से आते हो वो सब वहाँ पर हैमबर्गर को नहीं बेचते हैं, और वो बताते हैं कि जो हैमबर्गर है वो सिर्फ मैकडोनल्ड्स में ही मिलता है। और तभी वो सभी कहते हैं कि मैकडोनल्ड्स तो थीम पार्क के पास है जिससे कि डिज्नीलैंड कहा जाता है। और तभी विलेज चीफ ग्रैंडमा से कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पर हैमबर्गर बेचाया नहीं जाता है तो हम सब उसे यहाँ पे बना सकते हैं। जिस पर ग्रैंडमा कहती हैं पर मुझे उसका रेसिपी नहीं पता है। जो सुन जो विलेज चीफ होता है वो कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक शेफ है जो कि सियोल से आया है, तो इसीलिए वो कहता है कि उसे तो जरूर पता होगा कि आखिर हैमबर्गर कैसे बनता है। और इसकी बातें सुन आप सभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैंगन का मुंह कैसे हो जाता है। और तभी वहां पर विलेज चीफ आते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे ये करने को कहा, पर तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं कि तुम कुछ भी बना दो, भले ही उसका टेस्ट कैसा भी हो, तुम बस उसे सेंगुन को हैमबर्गर करके दे देना, क्योंकि सेंगू जो है उसको भी हैमबर्गर का टेस्ट पता नहीं है। जो सुन कैंगू कहता है कि क्या। और तभी विलेज चीफ बताते हैं कि वो प्रोबेबली इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो रहा है क्योंकि वो अपने फ्रेंड से काफी ज्यादा ही जेलस हो रहा है। और वो बताते हैं कि जो इसके फ्रेंड है उन्होंने जब इसको अपने ट्रिप के बारे में बताया होगा तो ये काफी ज्यादा ही उनसे जेलस होगा, क्योंकि जो उसके फ्रेंड्स हैं वो अपने फैमिली के साथ घूमने जाते होंगे। और वो बताता है कि जो सेंग्यू की मदर है वो काफी ज्यादा ही बीमार रहती हैं, इसीलिए वो 24 घंटे ही हॉस्पिटल में रहती हैं। और जो उसके फादर हैं वो इस कंट्री के बाहर रहते हैं अपने जॉब की वजह से, तो इसलिए वो अभी काफी ज्यादा ही लॉनली है, इसीलिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो रहा है। और इसलिए वो कहते हैं कि तुम जो चीज बनाओगे उसका टेस्ट जरूरी नहीं है कि वो हैमबर्गर के जैसा ही हो, बस तुम उसका नाम हैमबर्गर रख देना। जो सुन कैंगरू भी समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या बात है। और तभी विलेज चीफ कहते हैं कि हमारे टाउन में सेंगू ही एक बच्चा है, तो इसलिए हम सबको जितनी हो सके उसकी ख्याल
रखना पड़ेगा ताकि वो एक अच्छा बच्चा बन सके। और वो कैंगून से कहते हैं कि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तुम वो बना लोगे जो कि हम सब चाहते हैं। जो सुन कैंगून सोचता है कि ये जो विलेज चीफ है, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर सभी की सिचुएशन के बारे में जानते हैं। लेकिन तभी वो वहाँ पर लटकती हुई बोतल को देख लेता है। जो देख वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा था, पर जब मैं इन बोतल्स को देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता है। और वो कहता है कि अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो सेंगुन का सिचुएशन है पूरी मेरी तरफ झोंक लिया है। और वो कहता है कि मैं हैमबर्गर को तो आसानी से बना सकता हूँ, क्योंकि हमें कैंगून के बारे में बताया जाता है कि कैंगून जहाँ पे पड़ता था वो अमेरिका था, जिसको कि बर्थ प्लेस ऑफ हैमबर्गर कहा जाता है। और वो कहता है कि मैं हैमबर्गर को तो आसानी से बना सकता हूँ, क्योंकि मैं जब अमेरिका में था तब मैं हैमबर्गर को काफी ज्यादा ही खाया करता था। और वहीं हमें राइस केक को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कैंगून से और भी खाना मांग रहा होता है। लेकिन वहीं जब कैंगून लोगों की बातें सुनता है तब वहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर किसी ने तो हमारा खाना खा लिया और अब यहाँ पर खाना कम हो चुका है। जिनकी बातें सुन कैंगून यहाँ पर काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है और वो अब यहाँ पर राइस केक के ऊपर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर खाना नहीं देने वाला हूँ। जो सुन राइस केक यहाँ पर काफी ज्यादा ही टेंशन में आ जाता है और वो यहाँ पर क्यूट हरकतें करने लगता है, जिसे देख कैंगून कहता है कि यहाँ पर तुम भले ही कितनी भी क्यूट एक्टिंग कर लो, पर तुम्हें यहाँ पर आज खाना नहीं मिलने वाला है। जो सुन राइस केक भी काफी ज्यादा ही उदास हो जाता है। लेकिन तभी कैंगून कहता है कि मैं तुम्हें खाना तो नहीं दूंगा, पर तुम्हें आज मेरे लिए कुछ टेस्ट करना होगा। जो सुन राइस केक काफी ज्यादा ही खुश होता है। जिसके कुछ देर बाद कैंगून वहां पर एक हैमबर्गर बना देता है, जिसको कि जब वो राइस केक को देता है तब वो बताता है कि जैसा कि पिक्चर में मुझे दिखा था हैमबर्गर जैसा होता है, मैंने वैसा तो बना दिया है। पर वो जब राइस केक के टेल को देखता है तब वो कहता है कि जो इसकी टेल है वो उतनी भी तेज नहीं घूम रही है, तो इसका मतलब जो इसका टेस्ट है वो उतना भी अच्छा नहीं है। और तभी वो कहता है कि हैमबर्गर एक ऐसी चीज है जिसको कि मैं काफी ज्यादा ही खाया करता था जब मैं अमेरिका में स्टडी कर रहा था। और वो बताता है कि वो अमेरिका एक ही रीजन के वजह से गया था क्योंकि उसे कुकिंग काफी ज्यादा ही पसंद थी। और वो कहता है कि अब अगर मैं उस बारे में सोचूं तो वो कहता है कि वो काफी ज्यादा ही स्टूपिड डिसीजन था। और वो बताता है कि पहले मैं कभी भी किसी चीज के बारे में पैशनेट नहीं हुआ करता था, पर अब वो बताता है कि अब मैं कुकिंग में काफी ज्यादा ही पैशनेट हूँ और अब मुझे कुकिंग काफी ज्यादा ही पसंद है। और इसलिए वो सोचता है कि क्या हो जब मैं अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था और मैं उस समय जिस वर्जन में था, अगर उस समय का वर्जन मुझे भी देखे तो आखिर उसे क्या महसूस होगा। तभी वो कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या बकवास बातों के बारे में सोच रहा हूँ। और तभी वो राइस केक से पूछता है कि राइस केक क्या तुम और खा सकते हो, जिस पर राइस केक हाँ कहता है। जो देखेंगे कहता है कि अब कुकिंग में मैं तनिक भी इजी नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि वो अब यहाँ पर मेरा पैशन है, तो इसीलिए मैं जितना हार्डवर्क हो सके अब उतना हार्डवर्क करने वाला हूँ। और वो कहता है कि भले ही जो उस पहले वाले का टेस्ट है वो उतना भी अच्छा नहीं था, पर अब मैं जो बनाऊंगा उसका जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा ही शानदार रहने वाला है और मैं इतनी आसानी से हार भी नहीं मानने वाला हूँ। जिसके बाद कैंगून अब वहाँ पर हैमबर्गर बनाने लगता है। जिसके बाद अब हमें कैंगून के रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर मिन्हो के साथ काफी सारे लोग आए होते हैं। और तभी वहाँ पर मिन्हो की वाइफ कहती है कि कैंगून काफी ज्यादा ही चीजों को बनाने को जानता है। और तभी वो उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुम अब खुश हो, क्योंकि अब तुम यहाँ पर एक हैमबर्गर खाने वाले हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं खुश हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर कैंगून आ जाता है और कहता है कि इंतजार करने के लिए शुक्रिया, और तुम सभी ने यहाँ पर जो ऑर्डर किया था हैमबर्गर वो आ चुका है। और तभी वो उस हैमबर्गर को उस लड़के को देता है और कहता है कि इसे ट्राई करो और देखो कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है। और जब वो बच्चा उस हैमबर्गर को खाता है तब उसे ये हैमबर्गर काफी ज्यादा ही पसंद आता है। और वो कहता है कि ये जो हैमबर्गर है ये कन्वीनियंस स्टोर के हैमबर्गर से 100x गुना ज्यादा अच्छा है। और तभी वो लड़का अपने ग्रैंड माँ से कहता है कि ग्रैंड माँ ये काफी ज्यादा ही अच्छा है। जो सुन उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि क्या सच में ये उतना अच्छा है। और वो कहती है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम्हें ये खाकर काफी ज्यादा ही अच्छा लगा। और जब वो लड़का अपने ग्रैंड माँ को देखता है तब वो निराश होता है और वो कहता है कि एक्चुअली मैं अपने मॉम को देखना चाहता था। और वो कहता है कि मैंने सोचा कि अगर मैं आप सबसे बर्गर की मांग करूंगा तो आप सभी मुझे सीओ लेकर चलेंगे जहाँ पर मेरी मॉम रहती हैं, ताकि मैं वहां जाकर उनसे मिल चुकूंगा। और वो कहता है कि इसलिए मैंने आप सभी से बर्गर लाने को कहा। और इसलिए वो यहाँ पर अपने ग्रैंड माँ से सॉरी बोलता है। जो सुन जो उसकी ग्रैंड माँ होती हैं वो कहती हैं कि चिंता मत करो, मुझे भी पता है कि आखिर तुम कितना देर सफर कर रहे हो, क्योंकि तुम अभी काफी देर ही छोटे हो और इसी उम्र में तुम्हारे जो फादर हैं और तुम्हारी जो मॉम है तो वो तुम्हारे साथ नहीं है। जो सुन वो लड़का कहता है कि ऐसी बात नहीं है,
मैं आपके साथ में रहने में भी ठीक हूँ। और तभी कैंगू कहता है कि तुम जल्दी सियोल जा सकते हो। और वो उसे कहता है कि अभी तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिन बाद यहाँ पर अब सियोल जाने वाला हूँ। तो इसलिए वो उससे पूछता है, तो क्या तुम मेरे साथ सियोल चलना चाहोगे? जो सुन वो लड़का पूछता है कि क्या सच में मैं तुम्हारे साथ सियोल चल सकता हूँ? जो सुन कैंगू कहता है कि हाँ, तुम चल सकते हो, और तुम्हें जहाँ पर रुकना है मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद तुम्हें जिससे मिलना है तुम उससे मिल जाओगे। और वो कहता है कि मैंने भी सियोल का कभी भी हैमबर्गर नहीं खाया है, पर फिर भी आखिर तुम्हें ये कैसा लगा? जिस पर जो वो लड़का होता है वो कहता है कि मैं जरूर चलूंगा। जो मीनू की वाइफ होती है वो कहती है कि ये काफी ज्यादा ही ठीक है, और ये काफी ज्यादा ही शानदार भी है। और जो ग्रैंडमा होती है वो भी कैंगू को यहाँ पर थैंक यू बोलती है। और तभी मीनू की वाइफ उस छोटे लड़के से कहती है कि तुम जब वहां पर जाओगे तो तुम वहां पर काफी सारे पिक्चर्स को लेना। जो सुन वो लड़का भी हाँ कहता है। और तभी हमें कैंगू को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मैं कुछ ज्यादा ही आगे तक चला गया, क्योंकि मैंने ही खुद ही उस प्लेस को छोड़ा था और मैं फिर से वहीं जा रहा हूँ। और तभी वो जो लड़का होता है वो कैंगू को कहता है कि अंकल शुक्रिया। जो देख कैंगू भी काफी ज्यादा ही खुश होता है, और वो कहता है तो ठीक है, हम कुछ देर में अब यहाँ पर सियोल में जाएंगे। जिसके बाद अब हमें कैंगू को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रिज में कुछ इंग्रेडिएंट्स को देख रहा होता है, जिन्हें देख वो कहता है कि हम सब इन्हें कैंपिंग में ले जा सकते हैं। जो सुन जो राइस केक होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा ही खुश होता है। और वहीं कैंगू सोच रहा होता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं कभी भी कैंपिंग में नहीं गया हूँ पहले, क्योंकि वो कहता है कि जब से मैंने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट ओपन किया है तब से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं यहाँ पर कभी कैंपिंग में जाऊँ। लेकिन तभी जब वो राइस केक को देखता है तब राइस केक यहाँ पर काफी ज्यादा ही खुश हो रहा होता है और अपनी पूंछ को काफी ज्यादा ही हिला रहा होता है। जो देख कैंगू कहता है कि मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं कैंपिंग करने दूसरे वर्ल्ड में जाने वाला हूँ। और वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर इतने खुश क्यों हो रहे हो? मैंने तुमसे कहा कि हम सब दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाने वाले हैं। लेकिन वहीं हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कैंगून और राइस केक दूसरे वर्ल्ड में आ चुके होते हैं। जहाँ पर आने के बाद कैंगून कहता है कि मैं इस जगह पर उतनी बार आ चुका हूँ जितनी बार मैं कभी ग्रोसरी स्टोर में भी नहीं गया हूँ। और कहता है कि ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ का व्यू है वो काफी ज्यादा ही अच्छा है। जिसके बाद अब वो यहाँ पर अपने टेंट को बनाने लगता है, जिसमें कि उसे काफी ज्यादा ही मेहनत करना पड़ रहा होता है। और वो उस टेंट को बनाते बनाते ही काफी ज्यादा ही थक जाता है, और तभी उसे यहाँ पर भूख भी लग जाती है, और इसीलिए अब वो यहाँ पर खाना बनाने लगता है। और जब यहाँ पर उसकी कुकिंग रेडी हो जाती है तभी वहाँ पर दो पेट और आ जाते हैं, जिसमें कि एक चूहा होता है और एक गिलहरी होती है, जिन्हें देख कैंगू सोचता है कि क्या ये सभी रॉ मीट को खाएंगे। और जब वो कुछ मीट को वहां पर फेंकता है तभी एक चील वहां पर आके उस मीट को खा लेता है। जो देख कैंगून और वो दोनों पेट वहां पर उसे देखते ही रह जाते हैं। और तभी कैंगून फिर से उन सभी को मीट दे देता है थोड़ा सा, जिससे कि वो सब खाकर काफी ज्यादा ही खुश होते हैं। और तभी कैंगून कहता है कि मैंने सोचा था कि ये काफी ज्यादा ही बोरिंग होगा, और वो कहता है कि इस जगह पर कुछ नहीं करना भी काफी ज्यादा ही सेटिस्फाइंग है। और वो कहता है कि ऐसा लगता है इसी चीज को हीलिंग भी कहते हैं। और तभी वो अपने आसपास के एरिया को देखता है जहाँ पर उसे राइस केक नहीं दिखता है, तब वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ चला गया। और वो सोचता है कि जब उसे भूख लगेगी तो वो यहाँ पर आ ही जाएगा, तो इसीलिए अब वो यहाँ पर बोनफायर को सेट करने लगता है। लेकिन वहीं हमें झाड़ियों में एक आग को दिखाया जाता है जो कि कैंगू को ही देख रहा होता है। और तभी वो जो क्रिएचर होता है वो कैंगू की तरफ बढ़ने लगता है। जो देख कैंगू होता है, तो तुम यहाँ पर आ चुके हो, यहाँ पर काफी सारा खाना है जो कि तुम्हारे लिए ही है। लेकिन तभी वो जब पीछे देखता है तब वो यहाँ पर काफी ज्यादा ही डर जाता है, और वो वहां से साइड हट जाता है। और वहीं हमें एक वुल्फ गर्ल को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ चुकी होती है, जिसे देख के कहता है कि ये राइस केक तो पक्का नहीं है, ये तो एक लड़की है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और अगर तुम सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैसा कि मैंने बीच में बोला, अगर तुम सभी को इसका नेक्स्ट पार्ट और भी जल्दी चाहिए तो तुम सभी को बस एक चीज करना है, बस कमेंट में जाके कुछ भी लिख देना है, एंड उसके साथ ही तुम सभी लाइक भी कर देना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।